जोहार झारखंड। झारखंड के सभी सम्मानित नागरिकों को मैं आशुतोष चौबे सादर नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। आगामी कुछ ही दिनों की बात है जब झारखंड में चुनाव का बिगुल बजने वाला होगा। बहुत जल्द चुनाव की अधिसूचनाएं जारी होने वाली है और इसी संदर्भ में मैंने आपसे संवाद करने के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना है। 15 नवंबर सन 2000 को हमारा राज्य झारखंड बिहार से पृथक होकर एक विशेष उद्देश्य के लिए कि क्षेत्र की बदहाली को दूर करने के लिए, क्षेत्र को विकसित बनाने हेतु, विकास के सोपान पर भली भांति चढ़ाने हेतु एक विशेष उद्देश्य को लेकर के झारखंड का निर्माण हुआ था। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को काटकर बनाए गए क्रमशः राज्य उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी थे, लेकिन आज विकास की दौड़ में वो कहीं आगे निकल चुके हैं। जबकि एक जगह प्राकृतिक आपदाओं की मार है तो दूसरी जगह नक्सली समस्याओं की भरमार है। लेकिन इनके साथ अलग हुए हमारे प्यारे राज्य झारखंड में विकास की वो बयार नहीं चल पाई जिसके लिए, जिस उद्देश्य को लेकर के बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। हमारे वीर नेताओं ने, हमारे वीर सपूतों ने जिस उद्देश्य को लेकर के तमाम यातनाओं को झेलने के बाद झारखंड को नवगठित किया था, वो सारी यातनाएं, उनके सारे बलिदान कहीं ना कहीं आज आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या वो उद्देश्य परिपूर्ण हुआ? क्या झारखंड में विकास की वो लहर दौड़ पड़ी? तो आप इस चुनाव में वोट देने से पहले ये आत्ममंथन ज़रूर करें कि पूरे भारत में खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे अव्वल रहने वाले राज्य, जो लगभग 40% खनिजों का एक मुक्त स्वामित्व रखता है, आखिर क्या कारण है कि विकास की दौड़ में इतना पीछे है? जबकि भारतीय जनता पार्टी से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर के इन्हें अलग अलग भी और आपस में गठबंधन करने के बाद कांग्रेस से लेकर के आपके छोटे छोटे और भी जो स्थानीय दल हैं, उन सब की सहभागिता से सरकारें गठित हुई हैं। सभी को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है, शासन सत्ता की चाबी सभी को मिली है। लेकिन बेरोजगारी से लेकर, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के हर मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का शिकार झारखंड, हमारा प्यारा राज्य झारखंड है। झारखंड के सभी सम्मानित निवासियों, मैं आशुतोष चौबे आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार चुनाव में वोट देने से पहले एक बार आत्ममंथन करके ज़रूर जाएं कि क्या हम फिर से अगले 5 साल के लिए उन्हीं पुरानी पार्टियों को फिर से सत्ता में लाने का जोखिम उठाएं और अपने विकास को फिर से 5 साल के लिए हाशिए पर डाल दें, या फिर इस बार परिवर्तन की लहर चला करके झारखंड के विकास के लिए पूर्ण रूपेण सोचने का काम करें, क्योंकि राज हमारा तो जिम्मेवारी भी हमारी होगी। हम जनता जनार्दन ही हैं जो पलट सकते हैं सारी बाजी को एक झटके में। तो आप सभी जनता जनार्दन से मेरा हृदय से निवेदन है कि एक बार अब सोचने का समय आ गया है। नज़दीक है चुनाव की कहानी। अब अगर यहाँ चूक हुई तो फिर से 5 साल के लिए हम विकास की दौड़ में कईयों से बहुत पीछे हो जाएंगे। और ये दौड़ जो है, जिस तरह से दिन प्रतिदिन चीज़ें बढ़ रही हैं, विकास के मामले बढ़ रहे हैं, उसमें अगर हम पीछे रह गए तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तो फिर देर न हो जाए, उससे पहले हमें संभल जाना है और इस बार चुनाव में परिवर्तन की लहर चलाना है। संपूर्ण झारखंड राज्य की जनता जनार्दन से मेरा ये निवेदन है, आग्रह है कि आत्ममंथन करें और तब अपने राज्य के विकास के लिए उपयुक्त मुखिया का निर्वाचन करें। तब तक के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो बताएंगे कि क्यों परिवर्तन ज़रूरी है और उस परिवर्तन का कारक क्या है, उस परिवर्तन का नेतृत्वकर्ता किसे बनाना चाहिए, और फिर आप खुद फैसला लीजिएगा, क्योंकि आप सब जनता जनार्दन, आप ही देवतुल्य हैं।
तो फिर जोहार झारखंड, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना प्लीज़ ख्याल रखिए और सभी आपस में प्रसन्न रहिए। थैंक यू।